नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। मतदार नोंदणी अभियान अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ। अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या यादीत आपल्या नावाची नोंद करा। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। बारिश ने ढाया सितम, किसानों की आंखें हुई नम। जिला महिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। क्रीड़ा प्रबोधिनी का शानदार प्रदर्शन, जीते स्वर्ण पदक। और 3 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगी जिले में राशन किट। अब समाचार विस्तार से। वापसी की बारिश ने आकोट तहसील में कहर बरपा दिया है। जिन नालों में पानी नहीं रहता था, उन नालों के ऊपर से बने हुए पुलों से बारिश का पानी बहने के कारण उमरा मंडल और पणज मंडल अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में बादल फटने सदृश हुई मूसलाधार बारिश से बोर्डी, शिवपुर, कासोद, रामापुर, राहनापुर, अम्बोड़ा, कोलखेड, जीतापुर, मलकापुर, गोंड, एदलापुर, खैरखेड़ परिसर में पककर तैयार सोयाबीन, कपास, संतरा की फसल का भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की आंखें नम हो गई है। वहीं दूसरी ओर धुआंधार बारिश ने जल प्रलय की स्थिति पैदा कर दी थी, जिससे गांव के रास्तों तथा नागरिकों के घरों में पानी भर गया। घरेलू सामग्री तथा राशन का भी नुकसान हुआ। भारतीय मौसम विभाग की ओर से प्राप्त सूचना के अनुसार 14 अक्टूबर तक जिले में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते काटेपूर्णा प्रकल्प से भी 4 फाटक खोलकर पानी का विसर्ग किया गया। इसके अलावा नदी किनारे बसे गांव और शहरी निचले क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों से सतर्क रहने का आह्वान किया गया है। वहीं वान, पोपटखेड़, मोरना, निर्गुणा प्रकल्पों से भी किसी भी समय पानी छोड़ा जा सकता है, जिससे नदी में बाढ़ आ सकती है। इसलिए नदी किनारे रहने वाले नागरिक सतर्क रहें, अपने मवेशी तथा जान माल की रक्षा इसके लिए सावधानी बरतें। इस तरह की अपील जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से भी की गई है। तिल्लारा तहसील अंतर्गत आने वाले अड़गांव बुजुर्ग परिसर में भी धुआंधार बारिश से हाहाकार मच गया। अड़गांव बुजुर्ग सहित परिसर के इदलापुर, पिंपरी, खैरखेड़, चोरखेड़, मालठाना आदि गांव के खेतों को भी भारी क्षति पहुंची है। अड़गांव से गुजरने वाली विद्रुपा नदी में बाढ़ आने से बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बहने से 2 घंटे तक हिवरखेड़ आकोट मार्ग भी बंद रहा। बारिश की वजह से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई मुआवजे के रूप में जल्द से जल्द मिले, इस तरह की मांग किसानों द्वारा की जा रही है। सिटी जंक्शन के लिए धीरज बजाज, अर्जुन खिरोड़कर, पवन शर्मा, राजेश हुड़हुड़े इनकी खास रिपोर्ट। बारिश की भीषणता, भयानकता दिखाने वाले कुछ वीडियो हमें प्राप्त हुए, आइए आपको दिखाते हैं। जिला महिला अस्पताल पर सो किरण ईश्वर पाखरे इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिनकी लापरवाही की वजह से उनकी जान जा सकती थी, क्योंकि सीजर करते वक्त उनके पेट में कपास का गोला छोड़ दिया गया। क्या है पूरी खबर, हम आपको बताते हैं। मामला यह है कि 15/4/2022 को जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए सो किरण ईश्वर पाखरे, जो कि नेहरू नगर बड़ी उमरी परिसर की निवासी हैं और फिलहाल में वर्तमान में मुंबई रहती हैं, उन्हें एडमिट किया गया था। प्रसूति की विकटता को देखते हुए उनका सीजर किया गया और उन्हें 20/4/2022 को छुट्टी दी गई। उस समय उन्हें कॉपर्टी भी लगाई गई थी। कुछ दिनों बाद उन्हें पेट में दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद डॉक्टर घुघरे मैडम के पास वो गए और उन्होंने गांठ होने की बात की शंका जताई और उन्हें सोनोग्राफी करने का सजेशन दिया। जिसके बाद आज यानी कि 12/10/2022 को रेखा पाटिल इनके यहाँ पर सोनोग्राफी की गई, जिसमें पेट में कपास का गोला दिखाई दिया, जिसके बाद उसे निकाला गया कॉपर्टी के साथ और इस वजह से इस महिला की जान भी जा सकती थी, जिसको लेकर बाकायदा महिला ने
जिला महिला अस्पताल के अधिष्ठाता आरती कुलवाल इनके पास शिकायत की है, जिसमें ये सारी बातें कही गई है और इसके अलावा उन्होंने इस संबंध में जांच करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही साथ इस शिकायत पत्र की प्रतिलिपि पालक मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्हें भी दी गई है। इसके अलावा विधायक रणधीर सावरकर और उप संचालक मंडल अकोला पूर्व के इन्हें भी शिकायत की एक प्रतिलिपि दी गई है। देखना यह है कि ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है। सिटी जंक्शन की निगाहें इस ओर है, लेकिन अगर ये बात सच है तो ये बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से महिला की जान भी जा सकती थी। इस संदर्भ में जब पीड़ित महिला और उसकी मां से बात की गई, तब उन्होंने सिटी जंक्शन से बोलते हुए ये जानकारी दी। माझं नाव किरण पाखरे आहे। माझी डिलिव्हरी 15 एप्रिल 2022ला झालेली आहे। जेव्हा डिलिव्हरी झाली, LCS झाले, LCS झाल्यानंतर माझ्या व्हाजानलमध्ये जे साफ करतात त्यावेळेस थोडा राहिलेला त्रास होत असल्याने मी चेकअपसाठी रेखा पाटील मॅडमकडे गेलेली। तेव्हा त्यांनी माझं चेकअप केलं, त्यामध्ये मला एक स्वॅबचा गोळा मिळालेला। त्यानंतर आम्ही लेडी हेडिंगला आलो इथं चौकशी करायला की असं काय झालं म्हणून। तर मॅडमनी उडवाउडीचे आम्ही जे क्वेश्चन केले त्याचं उडवाउडीची उत्तरं दिलेली। लेडी हेडिंगला सिजर केलं माझ्या पोरीचं, तर तेव्हापासून ते कापटी बसवली त्यानं मा पोरीला त्रास होत जाय। मग आम्ही रेखा पाटीलच्या इकडे गेलो तर त्यांना पोटातला डायरेक्ट गोळाच काढला। तर ते मॅडमच्या इकडे आलो लेडी हेडिंगला आम्ही, तर त्यानं उडाउडीच गोष्ट केली। आम्ही आता त्यांच्या पुढे काय करताय कंप्लेंट करताय त्यांची, दुसरं काही बाकी नाही आहे। मुंबई में हुई 18वीं लड़कियों की जूनियर राज्य बॉक्सिंग स्पर्धा में अकोला के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। अकोला क्रीड़ा प्रबोधिनी की टीम सामूहिक विजेता बनी। 2 खिलाड़ियों को स्वर्ण तथा 2 ने रजत पर कब्जा जमाया। 6 से 10 अक्टूबर के बीच मुंबई में हुई 18वीं जूनियर राज्य बॉक्सिंग स्पर्धा में अकोला क्रीड़ा प्रबोधिनी के खिलाड़ियों ने सहभागिता की। इसमें पलक झामरे ने प्रतिस्पर्धी को हराकर 48 किलो वजन गुट में स्वर्ण हासिल किया। साथ ही घनिशा ठेवा ने 50 किलो वजन गुट में रजत, रेवती उम्बरकर ने 60 किलो वजन गुट में स्वर्ण तथा पूर्वा गावंडे ने 66 किलो वजन गुट में रजत पद प्राप्त किया। साथ ही क्रीड़ा प्रबोधिनी की टीम सामूहिक विजेता बनी। विजेता खिलाड़ियों को क्रीड़ा प्रबोधिनी के सतीश चंद्र भट्ट के मार्गदर्शन में बॉक्सिंग के गुर सिखाए गए। इस स्पर्धा के लिए कोच के रूप में गजानन कबीर, रेफरी के रूप में राहुल वानखड़े तथा टीम प्रबंधक के रूप में अजय झामरे ने सहयोग दिया। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना, प्राथमिक परिवार तथा APL किसान यानी कि केसरी रेशन कार्ड धारकों को आगामी दिवाली निमित्त अनाज के अलावा प्रति राशन, प्रति कार्ड, प्रति परिवार 100 रुपए में 1 किलो रवा, 1 किलो चना दाल, 1 किलो शक्कर तथा 1 लीटर पाम तेल ये सामग्री वाली किट मिलने वाली है। ये किट वितरण का निर्णय 4 अक्टूबर को सरकार द्वारा लिया गया है। राशन की दुकानों से अंत्योदय योजना, प्राथमिक परिवार तथा APL किसान केसरी कार्ड धारकों के लगभग 3,32,475 लाभार्थियों को दीपावली के पहले ये किट का वितरण किया जाएगा। ये किट 100 रुपए में संबंधित राशन के लाभार्थियों को वितरित की जाएगी। इस राशन किट का लाभ जिले के 14,49,584 लाभार्थियों को इसका लाभ मिलने वाला है। न्यायालय के आदेश पर अकोला महानगर पालिका की ओर से बड़ी उमरी परिसर में मकान की सुरक्षा दीवार का अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। जानकारी के अनुसार चौथे सह दीवानी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर अकोला ने अतिक्रमण को लेकर आदेश जारी किए। इस आदेश के तहत मनपा के पूर्व जोन कार्यालय तथा अतिक्रमण विभाग की ओर से बड़ी उमरी के विट्ठल नगर में यातायात में बाधा बन रहे सुरक्षा दीवार के अतिक्रमण को तोड़ा गया। कार्रवाई के समय क्षेत्रीय अधिकारी विजय पारथवार, अतिक्रमण विभाग के प्रवीण मिश्रा, चंद्रशेखर इंगले, नगर रचना विभाग के राजेंद्र टापरे, नरेश कोपेकर, तुषार जाने, रुपेश इंगले, वैभव कवाले, सैयद रफीक आदि उपस्थित रहे। इस कार्रवाई की वजह से अतिक्रमण धारकों में हड़कंप मच गया है। दहीहंडा थाना अंतर्गत आने वाले गांधीग्राम के एक मकान में जुआ खेलते हुए 13 लोगों को रंगे हाथों दबोचा गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से नगद 30,000 रुपयों के अलावा 5 मोटरसाइकिलें एवं 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। जिला पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन वाले विशेष दस्ते को जानकारी मिली
कि गांधीग्राम के वार्ड क्रमांक 3 में रहने वाले विजय वाघुलीकर इनके घर पे जुआ खेला जाता है। इसी टिप के आधार पर दस्ते ने विजय वाघुलीकर के घर पे छापामार कार्रवाई की, जहां से विजय वाघुलीकर के अलावा विकास सबकाल, शेषराव सरदार, गणेश वानखड़े, सागर गंधेकर, प्रमोद मुंडले, अरुण खोड़के, सतीश वाघुलीकर, प्रशिक दामोदर, प्रकाश सदांशु, ओम प्रकाश जोशी, संदीप ओलिम्बे और राजेंद्र पाटिल को दबोचा। सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अब तक अनाथालय के बच्चों को दत्तक लेने की प्रक्रिया पर अदालत के जरिए अमल होता था, लेकिन अब ये अधिकार जिला दंडाधिकारी यानी कि जिलाधिकारी को दिया गया है। बाल न्याय कानून बालकों का संवर्धन एवं संरक्षण 2015 में इस कानून में वर्ष 2021 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के बाद देश का प्रथम दत्तक हस्तांतरण का आदेश जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने जारी किया। स्थानीय उत्कर्ष शिशु गृह की 4.5 माह की बालिका को नई दत्तक प्रक्रिया के तहत सिंगापुर के अभिभावकों ने गोद लिया है। आपको बता दें कि उत्कर्ष शिशु गृह में जनवरी 2022 में एक बालिका लाई गई थी। उस समय बालिका केवल 4-5 दिन की थी। उसके बाद बाल गृह में उसका पालन पोषण शुरू हो गया और इसी बीच अनाथ बालकों को देश तथा विदेश में दत्तक देने की प्रक्रिया पर अमल करने वाली संस्था के पास सिंगापुर की भारतीय दंपति ने अर्जी लगाई थी। दंपति को बालिका की जानकारी उपलब्ध कराई गई। उन्होंने बालिका को गोद लेने का फैसला लिया। उसके बाद उत्कर्ष शिशु गृह की अधीक्षिका प्रीति दांदे ने ये प्रस्ताव जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी विलास मरसाले को भेजा। बाल न्याय अधिनियम 2015 के संशोधित प्रावधानों के अनुरूप जिलाधिकारी ने इस मामले में 3 बार सुनवाई की और सुनवाई के बाद अभिभावकों को जिलाधिकारी के सामने हाजिर होना पड़ा। सुनवाई तथा प्रत्यक्ष हाजिरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुरुवार 6 अक्टूबर को जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने आदेश जारी कर बालिका को उसके अभिभावकों को सुपुर्द करने के आदेश जारी किए। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। मतदार नोंदणी अभियान अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ। अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या यादीत आपल्या नावाची नोंद करा। शरद पाटील झांबरे, पदवीधर मतदार संघ, अमरावती विभाग। बारिश ने ढाया सितम, किसानों की आंखें हुई नम। जिला महिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। क्रीड़ा प्रबोधिनी का शानदार प्रदर्शन, जीते स्वर्ण पदक। और 3 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगी जिले में राशन किट। सिटी जंक्शन को तलाश है नए प्रतिनिधि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की, नए न्यूज़ रीडर्स और कलाकारों की। अगर आप में है वो खास बात तो तुरंत नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर्स पर संपर्क करें। जी हाँ, सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।